हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने सोचा कि चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि इवनिंग में मैं क्या क्या काम करती हूँ। मतलब घर संभालना, बच्चों को संभालना, मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन पढ़ाई वढ़ाई तो करते हैं, कुछ देखना होता है उनको। और प्लस मेरे पास एक पशु भी है, मतलब नंदनी है। नंदनी मतलब मेरी भैंस है, मतलब उसका नाम है मेरी मतलब भैंस का नाम नंदनी है। कंफ्यूज कर दिया आप सभी को। तो मतलब कैसे मैं मैनेज करती हूँ इतना सारा काम। और जैसा कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अब ऐसा भी नहीं है कि 3 बजे निकल कर सारा काम मैं निपटा के उसके बाद फिर आ जाऊँगी अंदर ले। और ये सारा काम मुझे करना पड़ता है 4:30 से 5:30 के बीच। तो चलो आज सभी को दिखाते हैं कि क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम तो मैंने यहाँ पे दूध उबाल कर रखा था, और ये काम थोड़ा सा पहले हो जाता है लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी मैं रख दे रही हूँ इसे फ्रिज में। ये काम तकरीबन 2-3 बजे कर लेती थी, लेकिन आज भूल गई यार, वो लक्कड़ होना क्या करूँ। और बर्तन इवनिंग टाइम का जो दोपहर में इधर उधर हुआ था, आज मैंने साफ़ नहीं किया था, वो भी इकट्ठा हो गया है। चलो एक काम और भी बढ़ गया। और यहाँ पे सरू पानी भर रही है बोतल। आर ओ मेरा बिगड़ा हुआ है, सामने नज़र मत करिएगा, वो सिर्फ 100 पीस में लगा हुआ है। अभी आर ओ कुछ दिनों से बिगड़ा है और बनवाएंगे भी नहीं, मैंने एक वीडियो में और भी बताया था। क्योंकि आर ओ का पानी पी पी के ना हड्डियों को मैंने कमज़ोर कर लिया है। मेरी कमर में बड़ी ज़ोरों की अकड़न होती है, और अब बनवाने नहीं दे रही हूँ मैं आर ओ को। पहले ससुर जी पीते थे, मैं पीती थी। बच्चे नहीं, सौर्यांश को ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो शुरू से उबला हुआ पानी पीता था। उसके बाद फिर आर ओ लगवा लिया था हमने जब वो छोटा सा था तभी, क्योंकि उससे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये लग गया था। तो चलो ये खैर पहले की बातें हैं। अभी फाइनल ये है कि आर ओ नहीं बनेगा, क्योंकि आर ओ बनेगा तो फिर से हम लोग आर ओ का पानी पीना शुरू कर देंगे। इसलिए आर ओ अभी कुछ दिन ऐसे ही आराम करेगा। तो अभी सरू ने यहाँ बोतल भर लिया है और रख दिया उसे फ्रिज में। एक काम मेरा मेरी बिटिया ने कर दिया है, और अब जा रही वो पढ़ाई करने। और ये मैंने कपड़ा देख लिया, मतलब कल मैं धुल के रखी थी, इसे प्रेस भी नहीं किया। आज शायद पतिदेव को पहनना भी हो। चलो अभी सारे काम निपटा लूँगी, उसके बाद आऊँगी यहाँ पे। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। ये है मेरा मिडिल क्लास किचन, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, करती रहती हूँ इस कमरे का रूटीन। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जो भी इधर उधर सामान बिखरा है उसे सही कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम को खाना बनाना है और ऐसे बिखरा रहेगा तो डर लग जाएगा कि भैया खाना कहाँ पे बैठ कर बनेगा। तो अभी चलो साफ़ कर देते हैं इसे, और जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा किचन बन सके। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा नया नया किचन बन जाएगा। तो यहाँ पे ना कपड़े बहुत सारा इकट्ठा, मतलब यहाँ पे कपड़ा बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, और इन सारे कपड़ों को डालना है वॉशिंग मशीन के अंदर। 2 दिनों से सारा कपड़ा ऐसे ही इकट्ठा पड़ा रह गया था। चलो इसे डाल देते हैं, उसके बाद धुलते हैं बर्तन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है और बज रहे हैं 4:30। और ये टाइम ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बिजी टाइम होता है। अभी नंदनी का काम भी था, तो इसके बाद फिर घर का काम। आज सुबह मैंने किचन भी नहीं साफ़ किया था। परिवार में ही कथा थी तो वहाँ मैं चली गई थी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया, उसके बाद निकल गई उधर, तो सारा काम वो भी पड़ा रह गया। और अभी इतना सारा बर्तन धुलना है। दूध की बाल्टी, अभी सुबह की बाल्टी पड़ी हुई है, वो भी मैंने साफ़ नहीं किया था। उसमें कितना सारा मैंने कपड़ा रखा था, वो भी मैंने डाल दिया है मशीन में। और अभी 1-2 कपड़ा वहाँ फेंका हुआ है, उसे मैं बाद में डालूँगी, कॉटन पे डालना होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा साफ़ सफाई से बातें कर लें, काम तो होता रहेगा, क्योंकि इसके बाद करना है यही जो बर्तन रखा हुआ है इसे साफ़ करना है। तो यहाँ पे भिगोया गया है ये धान। अभी उस दिन मैंने दिखाया था ना आप सभी को कि धान जो मैंने भिगोया था, तो वो उसका बेहन यहाँ पे मतलब परस दिया गया। हाँ, परसना ही बोलते हैं, डाल दिया गया, परस दिया गया। और ये वाला ना दूसरी जगह का है, मतलब मेरा 2 जगह घर है, जहाँ पे मैं यहाँ भी हूँ और एक और है, तो वहाँ पे भी खेती होती है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। और उस बोरी में रखी हुई है खाद, तो अभी इसे मैंने बाहर ही छोड़ दिया है, क्योंकि बार बार आते हैं ले जाते हैं। उसे अंदर रखती हूँ तो निकालना पड़ता है। तो चलो अभी बाद में बात करते हैं, पहले ये जो बर्तन है ना उसे साफ़ कर लेती हूँ, तब तक कपड़ा भी धुलता रहेगा, बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। सरू देखो मैंने उसमें पानी ऑन किया है, पानी पानी
आप लोगों ने बात करने के चक्कर में ना, अच्छा ऑन है, मैंने नल ऑन ही नहीं किया और पहले से ऑन था। पहले से ऑन रहता है ना तो एक दिक्कत होती है कि उसमें ना टंकी का जो बालू है वो आके उसमें फंस जाता है, तो बार बार जो है साफ़ करना पड़ता है। तो इस वजह से ना वहाँ से कनेक्शन कट कर देते हैं। जब कपड़ा डालते हैं वॉशिंग मशीन में तब उसके बाद कनेक्शन ऑन कर देते हैं पानी का, ताकि बालू जाके फंसे ना। और ये जो देख रहे हैं ना पीला पीला सा, ये मैंने बोरी का बनाया हुआ है, DAP बोरी का, ताकि ऊपर से जब बारिश हो ना, यहाँ मैंने आंगन के बगल रखा हुआ है तो वॉशिंग मशीन पे ना पड़े, डायरेक्टली बोरी पे पड़े और वो नीचे गिर जाए। तो चलो भैया बात ना करते हुए पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप सही से बातें करते रहेंगे ना तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। ये कमरा खाली है, लाइट फालतू में जला दिया है इन लोगों ने, चलो ऑफ कर देते हैं। उस कमरे में बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लो हम तो दिख ही नहीं रहे हैं। चलो अभी दिखते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है। मेरी एक बड़ी ही अच्छी आदत है, मैं एक काम करती रहती हूँ, दूसरा काम हमेशा दिमाग में मेरे चलता रहता है। इससे एक चीज़ तो अच्छी बात है कि काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। हम एक काम करते हैं उसके बाद बैठते हैं यार अब क्या करना है, कैसे करना है, तो ये काम थोड़ा सा जो 5 मिनट हमारा निकल जाता है ना, ये बच जाता है। मैं जैसे अभी बर्तन धुल रही हूँ तो मेरे दिमाग में, मैं अभी बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मैं सोच रही हूँ फटाफट से यहाँ काम निपटा लूँ, बर्तन वर्तन रख लूँ। उसके बाद फिर मुझे जाना है बाहर नंदिनी के पास। नंदिनी का काम अभी पड़ा हुआ है, गोबर फेंकना है और वहाँ भूसा डाला गया है, उसको थोड़ा सा चोकर चलाना है, गोबर फेंक के चोकर चलाना है, पानी पिलाना है, मतलब उसका भी काफ़ी काम बचा हुआ है। तो अभी मैं आप सभी को लेकर चलूँगी आज बाहर का ब्लॉग भी आप सभी को दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतना बर्तन रखा हुआ है। और ये दूध की बाल्टी है ना, डेली मैं साबुन से अच्छी तरीके से इसे धुल देती हूँ। उसके बाद जब गर्म पानी भी करूँगी ना तो 1 आध लोटा इसमें डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि जो जमी हुई स्मेल है वो निकल जाएगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना तो जो बारीक बारीक उसमें छिद्र बना हुआ है, जहाँ से बाल्टी शुरू होती है, यार क्या है, थोड़ी थोड़ी सांसें होती है उसमें, तो उसमें से जो स्मेल है वो निकल जाती है। और साबुन से डेली बाल्टी धुलने से ना दूध महकता नहीं, ख़राब नहीं होता। अब घर का है तो थोड़ा सा देख इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, बाहर का पता नहीं कैसे दूध मिल जाता है, हम लोग खा जाते हैं। तो अभी बर्तन धुल लेते हैं फटाफट से, उसके बाद लेकर चलते हैं आप सभी को बाहर। और हाँ, आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो थोड़े से इधर उधर से कमेंट होते हैं ना, मैंने पहले ही चैनल पे जाके उसे हाइड कर रखा है। तो अगर आप लोग इधर उधर के कमेंट करेंगे तो वो हाइड दिखेगा, आप सभी के कमेंट शो नहीं होंगे। तो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। प्यारे प्यारे से कमेंट का मतलब है आप कोई भी कमी निकाल सकते हैं कि हाँ चैनल पे ये ठीक नहीं लग रहा, वो ये सारा चलेगा। लेकिन कभी कभी होता है ना कि इधर उधर के कमेंट आ जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता। तो प्लीज़ आप लोग अपनी ही बहन समझ कर, और मुझे काफ़ी लोग दी बोलते हैं, काफ़ी लोग भाभी बोलते हैं, तो दी बोलिए, भाभी बोलिए, अगर आप बड़े हैं, बहन बेटी कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन अच्छे से कमेंट कीजिए। वैसे अभी तक फ़िलहाल मेरे यूट्यूब फैमिली में जितने लोग हैं, अभी कमेंट मेरे को बहुत ही अच्छे से आते हैं। 1-2 कमेंट मुझे ठीक नहीं लगे थे, लेकिन यही वजह था कि मैंने चैनल पर जाके कमेंट को हाइड कर रखा है। तो यूट्यूब भी ये चीज़ देती है कि अगर आपके कमेंट अच्छे नहीं लगेंगे तो वहाँ से वो हाइड कर देता है, डस्टबिन में उठा के डाल देता है। तो आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो आपका जो कमेंट है वो शो होता रहेगा, और हम भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो पिनअप करेंगे, लाइक करेंगे, आपका रिप्लाई देंगे। तो अभी देखिए बर्तन भी धुल गया है और बर्तन मैंने लगा दिया है ताकि बर्तन अच्छी तरीके से सूख जाएँ। और जो बाल्टी थी उसे मैंने रख दिया है टाड़ पे, अटारी बोलते हैं, कुछ दिन पहले मैंने सुना था अटारी बोलते हैं इसको। पतिदेव से मैंने बोला, मैंने कहा ये तो मैं टाड़ जानती हूँ, हमारे गांव में टाड़ बोलते हैं, टाड़। तो कुछ दिन पहले मैं जा रही थी 4 व्हीलर से, तो उसमें है ना FM चैनल, तो उसी में बज रहा था कि हमारे घर में जो अटारी बनती है, तो मैं उसी में मैंने सुना था कि हाँ इसको अटारी भी बोलते हैं। चलो ये हो गई बात, अगर जो नहीं जानते वो जान ले, इसे अटारी भी बोलते हैं। अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और जैसा कि मैंने बोला कि चलो आज सभी को बाहर का व्लॉग दिखाती हूँ। तो ये है मेरी नंदू का घर, ये है नीम का पेड़, बगल में लगी हुई है हैंड पाइप, और नंदू का रखा हुआ है
हौदा हौदा नहीं है, ये टब है स्टील का, लेकिन इसी में नंदू खाना खाती है। और अभी मैं भर रही हूँ गोबर। गोबर कहीं दूर नहीं ले जाना है, हैंड पाइप के बगल ही थोड़ा सा एक बित्ता गड्ढा करके और चारों तरफ से थोड़ी सी ईंट लगा दी गई है, तो वहीं पे मैं फेंकती हूँ, कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेली का डेली यही काम होता है। और नंदू की ना एक बच्ची भी थी, और वो 5 महीने की 6 महीने की हो गई थी। कुछ दिनों पहले ही उसकी डेथ हो गई। बड़ा ही रोना आया, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करती थी। आप लोग अगर वीडियो में पहले देखे होंगे तो उसकी झलक मैंने दिखाई है। उसका नाम मैंने बड़े ही प्यार से इस्सू रखा था। और चंचल थी, शुरू में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन लास्ट होते होते ना उसकी दस्त बंद ही नहीं हो रही थी। कई बार डॉक्टर को दिखाया गया, बोले लीवर में कमज़ोरी है, और लीवर की भी दवा चल रही थी। और घरेलू नुस्खे भी जितने लोगों ने जो भी बताया, मैंने सारा का सारा अपनाया, लेकिन लास्ट ईयर में उसे हम बचा नहीं पाए, उसकी डेथ हो गई। और नंदिनी भी 1-2 दिन कायदे से खाना नहीं खाई थी, मतलब भूसा वगैरह नहीं खा रही थी। उसके बाद अभी जाके वो सही हो गई है। पहले दोनों मिल्किंग करवाती थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी एक मिल्किंग करवाती है। लेकिन हाँ, ये है कि कायदे से मिल्किंग करवा लेती है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी कि इसकी जब बच्ची चली जाएगी तो मिल्किंग करने ही नहीं देगी, लेकिन एक भी दिन ऐसा गैप नहीं हुआ कि मेरी नंदू ने मिल्किंग ना करवाया हो। और बड़ी ही समझदार है। एक जगह पे खड़ी रहती है, दूसरी जगह उसको थोड़ा सा इशारा करो, झाड़ू लगाने लगो ना, तो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद चली जाती है। उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आजकल ना थोड़ा सा खाना कम खा रही है, मतलब भूसा वगैरह कम खा रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी उसकी हड्डियाँ दिख रही हैं। इसके जो चमड़े हैं ना, वो बड़े ही पतले पतले से है, बिल्कुल हाथी वाले जैसे सुकड़े सुकड़े से होते हैं ना, उस टाइप से हैं। और दूध भी अच्छा देती है, ठीक है। मेरी नंदू बड़ी ही प्यारी है। सभी को बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करती हूँ, और इसकी बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हम लोग। मैं तो बहुत रोई थी 2 दिनों तक, लेकिन मेरा बेटा जो है, पिछली बार जब इसका बच्चा आया था तो उसे जब हम लोगों ने किसी और को दिया था तो मेरा बेटा बहुत रोया था, लेकिन इस बार वो छिपा छिपा के रो रहा था, किसी को दिखा के रो नहीं रहा था। दूसरा दिन एक दिन जब बीत गया तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैं तो बड़ा रोई, मुझे अभी भी इसको याद आ रही है। तो बोला इस बार मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन सर वो बता रही थी नहीं मम्मा ये रोया था, इसको भी उतना ही दर्द हुआ जैसे किट्टू के जाने पे हुआ था, वैसे इसू के जाने पे भी ये रो रहा था, किसी को दिखाया नहीं। एक काम बचा हुआ है, पेड़े बनाना है, उसके बाद फिर आ जाएंगे। अभी कितनी जल्दी काम निपटाया है। अब उसके बाद बच्चों का जो मैंने दिया है लर्न करने के लिए, अगर टाइम मिलेगा तो अब उसे सुनेंगे। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा मैंने सुबह पेड़ा बनाया था, और उस पेड़े को मैंने बनाया नहीं, बस ऐसे ही रख दिया था ठंडा होने के लिए। और अभी कपड़ा भी नहीं धुला है, अभी 13 मिनट बचा है क्योंकि लाइट चली गई थी। तो जब तक कपड़ा धुलता है 13 मिनट बचा हुआ है, जितना 13 मिनट में मेरा 2 काम होगा। एक मैं चाय बनाऊंगी और दूसरा पेड़े बनाकर रख दूंगी। उसके बाद बच्चों के पास आएंगे, अभी बच्चे अपना तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहो, आ रहे हैं। जो मैंने सुबह पेड़ा बनाया था वो ठंडा हो चुका है, लेकिन पेड़े बनाने योग्य अभी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है। लगता है पंखे की हवा में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेड़ा जब मैं बनाऊंगी ना तो उतना साफ पेड़ा बनकर तैयार नहीं होगा। तो मैं इसे ना ऐसे ही ढक दे रही हूँ, हल्का सा खोल के, हल्का सा ढक के, तो इसमें पंखे की हवा लगेगी और ये थोड़ा सा सूख जाएगा। तो अभी एक काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी सूखा नहीं है। तो तब तक मैं बना लेती हूँ चाय। जब तक मैं चाय बनाऊंगी तब तक मेरा कपड़ा धुलकर तैयार हो जाएगा। तैयार का मतलब सुखा देगा, तो एक तरीके से तैयार होना ही हुआ। हल्का सा धूप दिखा दूंगी तो वो सूख जाएगा। और अभी मैंने यहाँ रखा हुआ है चौराई, तो चौराई के लिए लहसुन छीलना है। पहले मैं चाय छान लूँ, चाय पीती रहूँगी, लहसुन छीलती रहूँगी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। और चाय अभी बन के तैयार हो चुकी है, चलो इसे छान लेते हैं। उसके बाद फिर लहसुन छील के रख देंगे, क्योंकि चाय पीते पीते लहसुन वाला भी काम ख़त्म हो जाएगा। चौराई की सब्ज़ी में लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं तो हमेशा डालती हूँ, प्याज से ज़्यादा लहसुन का यूज करती हूँ।
तो अभी चाय ख़त्म भी नहीं हुई थी तब तक यहाँ वॉशिंग मशीन का रिंग बजा, मतलब ऑटोमेटिक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े निकाल लेती हूँ और चाय भी लेकर चलूँगी छत पे, कपड़े भी लेकर चलूँगी छत पे, चाय पीती रहूँगी और कपड़े भी डाल दूँगी। तो अभी चाय और कपड़ा दोनों लेकर चली आई हूँ छत पे। जैसे ही मौका मिल रहा है चाय की चुस्की भी ले रही हूँ और कपड़े भी फैला रही हूँ। क्या है ना, यहाँ हल्की सी धूप है, मैंने सोचा कि चलो छत पे लेके चलते हैं, 1 घंटे में सारे कपड़े अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद लेकर नीचे चली आऊँगी। और यहाँ पे मैं जब आई ना तो मेरी नज़र पड़ी उड़द की दाल पर। मैं डाल के भूल गई थी, सुबह मैंने इसे डाला था और मैं झाड़ू लेकर भी नहीं आई। और मैंने सोचा कि चलो अब क्या नीचे जाना, ऐसे ही हाथों से ही बटोर के, मतलब इकट्ठा करके लेके चलती हूँ। अब एक बार मैं नीचे जाऊँगी, उसके बाद झाड़ू लेके आऊँगी, फिर से इसे साफ़ करूँगी, फिर लेके जाऊँगी। यार बड़ा टाइम निकल जाएगा। तो बस ऐसे हाथों से ही मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसे नीचे लेके। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि 1 घंटे के अंदर ये सारा काम करने में ना हालत थोड़ी सी डाउन हो गई है। सो आप सभी ने देखा कि क्या क्या काम करना पड़ता है इवनिंग टाइम में। तो इवनिंग टाइम में ना इसी तरीके से डेली भाग दौड़ डेली का काम यही है। और एक काम मैं करती रहती हूँ, दूसरा काम माइंड में चलता रहता है कि इसके बाद कौन सा काम करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी काम करेंगे ना तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका, बैठकर विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से सारा काम निपट जाएगा। कितनी गर्मी लग रही है, पसीना पूरा नीचे तक आ रहा है, मतलब ये देखिए पूरा गले पे। ओफो। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यही पेंट। इसके बाद जाऊंगी वो चौराई की सब्ज़ी बनाऊंगी पापा जी के लिए, और बच्चे बोल रहे हैं आलू पराठा खाएंगे और बगल में है बारात, तो सौर्या के पापा वहाँ पे जाएंगे। चलो आप सभी से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।